अदाकारी का मुग़ल आज़म दुनिया से रुखसत हुआ, एक अहद तमाम हुआ। यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने वाले भारत के पेशावर बॉय दुनिया से रुखसत होते हुए पाकिस्तान और भारत को उदास कर गए। लेजेंड अदाकार ने 98 साल की उम्र पाई। वो तवील अरसे से सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कपूर फैमिली और दीगर रिश्तेदारों की सायरबानों से ताज़ियत। दिलीप कुमार को हुकूमत पाकिस्तान ने 1998 में निशान इम्तियाज़ से नवाजा। उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। मुग़ल आज़म को आखिरी सलामी मुंबई में दी गई। जूहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान से दिलीप कुमार का दिल का रिश्ता रहा। दिलीप कुमार ने पेशावर से ताल्लुक़ और उससे जुड़ी यादें हमेशा ताज़ा की। वो पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए। अहल खाना के साथ 1935 में कारोबार के सिलसिले में मुंबई मुंतकिल हुए। दौरे पाकिस्तान के दौरान भी अपने पसंदीदा मकामात पर गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में दिलीप कुमार के आबाई घर को कौमी विरसा करार देकर अजायब घर में तब्दील करने का फैसला किया है। पेशावर में उनके रिश्तेदार और मद्दाह उनके इंतकाल की खबर सुनकर उदास। उनकी जो अंदाज़ बयान था वो हमेशा इंडिया के लिए या बाकी पाकिस्तान के लिए शायद मुनफरद था, लेकिन हमें हमारे बड़ों की हमेशा उसमें अक्स नज़र आता था। तो हमें एक उनके ख़ास तौर पे जब उनके इंटरव्यू सुनते थे, उनकी जो ज़ुबान थी वो बड़ी मीठी थी। कहते थे आर या पार होगा, आर पार होते होते पाँव पकड़ने की सियासत तक पहुँच गए। अब कहते हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए पाँव पकड़ना पड़े तो पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। PDM में वापसी की शर्त भी बता दी। कहा आज भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर आ जाएं। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाएं तो पीपल्स पार्टी के अरकान हाजिर हैं। आप बस वोट डलवाएं, हम इन्हें गिराएंगे। हलवा निहारी खाने के लिए सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। अब्बासपुर पूंछ में इंतखाबी जलसे में बिलावल की PTI हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। फरजंदे जरदारी पर्ची लहराकर आज़ाद कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद की तनकीद। कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। ये धांधली का रोना रोएंगे क्योंकि इन्हें शिकस्त साफ नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। पूरा मुल्क महंगाई के बोझ तले बिल बिला रहा है। हुकूमती वज़रा ने कहा कि नवाज शरीफ दौर में फालतू बिजली लगाई गई तो आज लोड शेडिंग क्यों है। आज अंधेरे दोबारा आ गए हैं, बिजली के कारखाने बंद हो गए हैं। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है। मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा हम किसी को मशवरा नहीं देंगे। आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहे डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। अच्छा, मियां साहब का डोमिसाइल बेहतर मियां साहब का डोमिसाइल मेरे डोमिसाइल से बेहतर है, इसलिए उनके लिए अलग कानून है। आसिफ अली जरदारी का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सवाल हुआ कि क्या नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा देंगे, तो बोले किसी को मशवरा नहीं देंगे, जो आना चाहे आ जाए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी में 28 जुलाई तक 5 लाख रुपए में जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। मुतवस्सित तबके और पहली बार गाड़ी खरीदने वालों को खुसूसी रियायत मिलेगी। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने बताया कि छोटी गाड़ी की कीमत तकरीबन 1,05,000 कम होगी। ऑन मनी का सिलसिला रोकने के लिए जुर्माना और दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। पैदावार बढ़ाने से ऑटो सेक्टर में इसी साल 4.25 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। नई ऑटो पॉलिसी में सारी तवज्जो मेक इन पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक बाइक तैयार करने का फैसला। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब करेंगे। तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाया। अदालत के सवाल पर प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि ख्वाजा आसिफ पर किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त का फैसला जारी कर दिया।
फैसले में कहा गया है कि नैब ने ख्वाजा आसिफ पर करप्शन, इख्तियारात और अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके असासे बनाने का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात जारी रहने का इंकशाफ हुआ। नैब ने ख्वाजा आसिफ की 2004 से 2008 की बैरून मुल्क रकम की एम्बेसी से तस्दीक नहीं कराई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहसन इकबाल की गिरफ्तारी नैब के इख्तियार से तजावुज़ करार दे दी। कहा, नैब करप्शन के सबूत पेश करने में नाकाम रहा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल की जमानत का तफसीली फैसला जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सैयद ज़हूर अहमद आगा को बलोचिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई ने इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आज़म ने शाहज़ैन बुगटी को मुआविन ख़ुसूसी बराए मसालहत और हम आहंगी बलोचिस्तान मुकर्रर कर दिया। शाहज़ैन बुगटी को नाराज़ बलोचों से बातचीत का टास्क दिए जाने का इम्कान। गिलगित में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 37% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 5.5% तक चली गई। पंजाब में शरह 1%, लाहौर में 1.6% और बलूचिस्तान में 8% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 3% से ज़्यादा हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1517 नए मरीज सामने आए। कोरोना से 17 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 46,287 टेस्ट किए गए। सिंध में बोर्ड के इम्तहानात के दौरान नकल और पर्चे आउट होने के बाद महकमा दाखिला ने इम्तहानी मराकज़ और बोर्ड के दफातर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इम्तहानी मराकज़ में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू करार। पिकनिक मनाने के लिए केंझर झील जाने वाले कराची के 3 नौजवान डूबकर जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान गुलशन इकबाल में मदरसे के तालिब इल्म। चेयरमैन नैब ने यकीन दहानी कराई थी कि बिजनेस कम्युनिटी के केसेस नैब से एफबीआर और मुतालिका इदारों को मुंतकिल हो जाएंगे, मगर उन्हीं केसेस में बिजनेस कम्युनिटी को नैब के नोटिस आ रहे हैं और हरासा किया जा रहा है। बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत के लिए चेयरमैन नैब ने जो कमेटी बनाई उसने तो आज तक काम ही शुरू नहीं किया। इसलिए चेयरमैन नैब को खत लिखा। नैब का बिजनेस कम्युनिटी के मामलात से क्या ताल्लुक? लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां तारिक मिसबाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में फुजला ठिकाने लगाने वाली मशीनों के गैर फाल होने का इंकशाफ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से NOC न मिलने और तकनीकी वजूहात के बायस सूबे के अस्पतालों में 15 मशीनें गैर फाल हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर नियाज मोहम्मद का कहना है कि इन मशीनों से उठने वाला धुआं मकामी आबादी के लिए खतरे का बायस है। अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी निजी कंपनी को देने का फैसला किया है। हम लोग इनको समझ सकते हैं, उनकी कम्युनिटी से हैं, जिससे हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, तो जनरल पॉपुलेशन के लोग नहीं पढ़ा सकते। मुझे लग रहा है कि अब मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे, जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। हम पढ़ लिख के यानी कि अपने घर वालों को भी सपोर्ट करेंगे और मास्टर को भी सपोर्ट करेंगे। मुल्तान में ट्रांसजेंडर स्कूल शुरू हो गया। पहले रोज़ 18 ट्रांसजेंडर्स ने अपनी तालीम का आगाज़ किया। इस ट्रांसजेंडर स्कूल में नर्सरी से इंटरमीडिएट तक तालीम दी जा रही है। इंटरमीडिएट के बाद ट्रांसजेंडर्स को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए कुकिंग, ब्यूटिशन और टेलरिंग की फ़नी महारत भी दी जाए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुपवाड़ा में घर घर तलाशी और मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। अफगानिस्तान पर कंट्रोल के लिए तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी। तालिबान बाद गैस सूबे के दारुल-हुकूमत किला 9 में दाखिल तमाम अजला का कंट्रोल संभाल लिया। वर्दक के फौजी अड्डे पर कब्जा। गैर मुल्की खातून सहाफ़ी को कब्जे में लिए गए अमरीकी गोला बारूद, हथियार और कब्जे दिखाए। सोशल मीडिया पर अफगान एहलकारों के हथियार डालने और तालिबान से गले लगने के वीडियोस भी ज़ेरे गर्दिश।
अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में खूरेजी और तबाही का इल्ज़ाम तालिबान पर डाल दिया। काबीना से खिताब में कहा कि खूरेजी की सारी जिम्मेदारी तालिबान और उनके पुश्त पनाहों पर है। ईरान की मेज़बानी अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन से कहा कि वह अफगान अवाम और अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए संजीदा फ़ैसला करें। अमरीकी इनख़ला के बाद अफगान अवाम और मुल्की मुस्तक़बिल के लिए मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने रूस जाते हुए तेहरान में ट्रांजिट पड़ाव किया। नौ मुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ज़ाती पैगाम पहुँचाया। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च करने वाला भारत नई सूरत हाल से परेशान। भारतीय मीडिया भी बौखला गया। कहा तालिबान ने हेरात में भारतीय फंड से बने डैम पर कब्जा कर लिया। अफगान हुकूमत और तालिबान ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने काबुल में अपने सफारत खाने के अलावा मज़ार शरीफ और कंधार में कौंसल खानों से 500 के करीब स्टाफ को निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली। हेटी के सदर जोवेनेल मोज़े को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। हमले में हेटी की खातून अव्वल जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल। अबूरी वज़ीर आज़म का कहना है कि सदर को इंग्लिश और हिस्पानवी बोलने वाले गैर मुल्कियों ने कत्ल किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान पहला मार्का कार्डिफ में होगा। कौमी क्रिकेटर्स ने हरीफ के खिलाफ मुकाबले के लिए बुध को भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। आज आप सबके सामने मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि उस गलती की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई, और मैं इस पे अपनी फैमिली से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और दुनिया भर में क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश को एंटी करप्शन यूनिट से छुपाने और 1 साल पाबंदी की सज़ा भुगतने वाले उमर अकमल ने अपनी गलती पर माफ़ी मांग ली। टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि कुछ लोगों ने उनसे फिक्सिंग के लिए राब्ता किया, लेकिन वो बर वक्त पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को नहीं बता सके। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्टार खिलाड़ी रॉजर फेडरर का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया। नंबर 14 सीड ह्यूबर्ट हरकाज ने मात देकर स्टार खिलाड़ी समेत सबको हैरान कर दिया। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना ली। मुग़ल आज़म का शहजादा सलीम हो या कर्मा का सख्त मिजाज पुलिस अफसर, मशाल का जिम्मेदार शौहर हो या देवदास का हीरो, दिलीप कुमार ने जो किरदार किया कमाल किया। 20 साल की उम्र में यूसुफ खान फिल्म जवाद भाटा में हीरो बनकर आए और छा गए। देवदास, मधुमती, अमर, आन, अंदाज, दाग, नया दौर, मुग़ल आज़म, कोहिनूर, आज़ाद, गंगा जमुना, कर्मा, सौदागर दिलीप कुमार की मशहूर फिल्में हैं। हसीन अदाकारा मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर धूम मचाई। दोनों का साथ बहुत दिन तक रहा। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। दिलीप कुमार पर फिल्माए गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वालों की इन गीतों से खूबसूरत यादें वाबस्ता। कपड़े पहनने का अंदाज, हेयर स्टाइल और मुस्कुराहट बरसों याद रहेगी। इतना बड़ा अदाकार होने के बावजूद उनकी शख्सियत में आजिज़ी नुमाया थी। मोइन अख्तर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हमेशा यही सोचते हैं कि इससे बेहतर कर सकते थे। और लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार को पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग का खिराज अकीदत। जंग अखबार आज दिलीप कुमार की ज़िंदगी और उनके फ़न से मुताल्लिक़ खुसूसी सफ़ात शाया करेगा।